राम राम दोस्तों, आज हम एक कहानी जानेंगे जिसमें एक बेचैन रूह कैसे शांत होती है। तो कहानी की तरफ चलते हैं। राजू की दादी उसको कहानी सुनाती है कि एक बहुत समय पहले की बात है बेटा, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो खेती बाड़ी के ज़रिए ही अपना जीवन और गुज़र बसर करता था। उसके एक बेटी और उसकी पत्नी तीनों मिलजुल कर रहते थे। गैर गांव में खेती बाड़ी कम होने के कारण किसान को दूसरे शहर में जाना पड़ा ताकि वह कुछ कमा सके और साहूकार का कर्जा उतार सके। लेकिन साहूकार इतना कमीना था कि उसने पीछे से आकर उसकी बेटी और पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया। और एक दिन तो हद हो गई, उसने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे उसकी बेटी और उसकी पत्नी उसी में जलकर राख हो गई। और जब उस किसान को इस बात का पता चला तो अपने घर आकर देखता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो पागलों जैसा हो चुका था। लेकिन कुछ समय ऐसे ही बीतता चला गया। फिर उसने सोचा कि अब मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं रहा, क्यों ना मैं भी अपने जीवन को ख़त्म कर दूँ। जंगल की तरफ जाता है। जैसे ही मरने की ओर कदम बढ़ाता है, वहीं पर एक साधु आते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, तुम जो ये काम कर रहे हो ये भी अच्छा नहीं है। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं। तुम भगवान का नाम लो। और जो तुम्हारी बेटी मरी है, असल में उसने एक अमीर घर में जन्म ले लिया है। तुम उसकी खोज में लग जाओ और तुम्हें जल्दी ही उसके बारे में कुछ ना कुछ पता ज़रूर चले जाएगा। किसान ऐसा ही करता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते और धीरे धीरे कई साल हो जाते हैं और वो शहर की तरफ चला जाता है। और कुछ समय के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है और उस जिस स्कूल के बाहर वो बैठा रहता था, वो लड़की भी वहीं आती थी। और वह उस लड़की को देखकर कहता है कि ये तो वही है, मेरी बेटी है जो जल कर मर गई थी। वो उसके पास बड़े प्यार से जाता है और उसे प्यार से पुचकारता है, सहलाता और कुछ खाने को देता है। उधर उसके जो माँ बाप थे वो उसको ये सब करते हुए देख लेते हैं और उस किसान को धमका कर कहते हैं कि आज के बाद मेरी बच्ची के नज़दीक मत आना। लेकिन बच्ची अपने पिता को पहचान लेती है और उनके पास जाने की जिद करती है, लेकिन माँ बाप उसे फिर रोक देते हैं। लेकिन ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। एक बार उसके माँ बाप आने में देर कर देते हैं, तब वह किसान उसको घर छोड़ के आ जाता है। और उसके माँ बाप बच्ची को स्कूल में ना देखकर चिंतित हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन नौकर का फ़ोन आता है, कहते हैं कि बेबी घर आ चुकी है। तब उनके मंजिल में दी आता है। लेकिन फिर वह बच्ची उस किसान को देखकर, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यही मेरे पिता हैं, उसको देखकर बेचैन हो जाती थी। वो कहती थी कि मुझे उन्हीं के पास जाना है और मुझे उन्हीं के पास लेके चलो, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर वो उसके माँ बाप उसको मना कर देते कि नहीं बेटी, तुम उसके पास नहीं जा सकती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक बार उसकी माँ खाना बना रही होती है और उसकी बेटी आग को देखकर बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि बचाओ बचाओ, पिताजी पिताजी मुझे बचा लो पिताजी। ये सब देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है कि पिताजी किसको बोल रही है, इसकी माँ तो मैं हूँ। लेकिन बच्ची को अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है और ये सब देखकर वो बड़ी हैरान हो जाती है कि इसको और ये किसको पिताजी पिताजी कहने लग रही है। कुछ समय ऐसा ही बीत जाता है और उसके माँ बाप को पता चल जाता है कि हमें कुछ न कैसे कर उस किसान को बुलाना ही पड़ेगा, वही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकता है। अब आगे क्या होगा, हम इस कहानी को दूसरे भाग में अच्छे से विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।